अयोध्या नाम सुनते ही भगवान राम की मूरत आंखों के सामने आ जाती है। यह पवित्र नगरी सदियों से हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रही है। यहाँ की हर गली, हर कोना भगवान राम की कहानियों और लीलाओं से जुड़ा हुआ है। ये बस एक शहर नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो भगवान राम के जन्म स्थान के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यात्रा करते हैं। यहाँ की भीड़ और भक्ति का माहौल अद्वितीय है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह स्थान राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है और यह स्थल हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ की मिट्टी में भगवान राम के बचपन की कहानियां बसी हुई हैं। उनकी सारी लीलाएं यहीं रची गई थीं। रामायण में वर्णित उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं यहीं घटित हुई थीं। चाहे वह सीता स्वयंवर हो या वनवास, हर घटना का संबंध अयोध्या से है। रामायण में अयोध्या का बहुत महत्व बताया गया है। यह महाकाव्य न केवल भगवान राम के जीवन की गाथा है, बल्कि अयोध्या की महिमा का भी वर्णन करता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं रामायण के पन्नों में जीवित हैं। यह त्रेता युग की राजधानी थी। उस समय अयोध्या एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जहां राजा दशरथ का शासन था। यहाँ की समृद्धि और वैभव का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है। यहाँ तक यहाँ राजा दशरथ का राज था। उनके शासन काल में अयोध्या ने अपनी चरम सीमा पर समृद्धि और शांति का अनुभव किया। राजा दशरथ के महल और उनके शासन की कहानियां आज भी यहाँ की धरोहर में जीवित हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का बचपन यहीं बीता था। यहाँ की गलियों में उनकी खेल कूद की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। उनके बचपन की यादें यहाँ की हर दीवार में बसी हुई हैं। अयोध्या का इतिहास बहुत शानदार रहा है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और पुरातात्विक अवशेष इस बात के साक्षी हैं कि यह नगरी कितनी प्राचीन और महत्वपूर्ण रही है। यहाँ की हर इमारत, हर मंदिर अपने आप में एक कहानी कहता है। यह नगरी अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए मशहूर थी। यहाँ के त्योहार, यहाँ की परंपराएं और यहाँ की वास्तुकला अद्वितीय हैं। अयोध्या की संस्कृति और परंपराएं आज भी यहाँ के लोगों के जीवन में जीवित हैं। आज भी यह शहर लाखों लोगों के लिए श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान राम के प्रति अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करते हैं। अयोध्या की पवित्रता और महिमा आज भी यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के दिल में बसती है। कहते हैं कि जहां आज बाबरी मस्जिद थी, वहां पहले एक बहुत बड़ा राम मंदिर हुआ करता था। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र था, बल्कि वास्तुकला का एक अद्वितीय नमूना भी था। इसकी भव्यता और सुंदरता ने इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बना दिया था। यह मंदिर भगवान राम के जन्म स्थान पर बना था। अयोध्या, जो कि भगवान राम की जन्मभूमि मानी जाती है, सदियों से हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने आते थे। इसकी खूबसूरती और भव्यता की चर्चा दूर दूर तक थी। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियों की कला अद्वितीय थी। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि कला और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इतिहासकार बताते हैं कि यह मंदिर बहुत पुराना था। इसके निर्माण की तिथि को लेकर कई मतभेद हैं, लेकिन यह माना जाता है कि यह मंदिर प्राचीन काल से ही अस्तित्व में था। कई पुरानी पांडुलिपियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। बहुत से विदेशी यात्रियों ने भी इसके बारे में लिखा है। उनके यात्रा वृतांतों में इस मंदिर की भव्यता और धार्मिक महत्व का वर्णन मिलता है। इन यात्रियों ने अपने लेखों में मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन किया है। कुछ पुराने लेखों में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। इन लेखों में मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया गया है। यह मंदिर सदियों से अयोध्या की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लेकिन समय के साथ साथ इस मंदिर का क्या हुआ, यह एक रहस्य बना हुआ है। कई इतिहासकार
और पुरातत्वविद इस मंदिर के अवशेषों की खोज में लगे हुए हैं। यह मंदिर कैसे नष्ट हुआ और इसके अवशेष कहां हैं, यह आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था। बाबर के शासनकाल में कई मंदिरों को नष्ट किया गया था और उनकी जगह मस्जिदें बनाई गई थी। यह भी कहा जाता है कि बाबर ने इस मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी। यह भी कहा जाता है कि बाबर ने इस मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी। इस मस्जिद को बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। बाबरी मस्जिद का निर्माण और इसके पीछे की कहानी आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। बाद में इसी मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। बाबरी मस्जिद का इतिहास और इसके निर्माण की कहानी आज भी विवादों और चर्चाओं का विषय बनी हुई है। यह स्थल आज भी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1850 में पहली बार इस जगह को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ स्थानीय लोगों ने इस स्थान की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता पर सवाल उठाए। कुछ हिंदुओं ने दावा किया कि यह जगह असल में राम जन्मभूमि है। उनका मानना था कि भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था और इस स्थान का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। उनका कहना था कि यहां पहले राम मंदिर था, जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इस दावे के समर्थन में उन्होंने कई ऐतिहासिक दस्तावेज और पुरानी कहानियों का हवाला दिया। इसके बाद से ही यह झगड़ा कभी उठता, कभी शांत होता रहा। समय समय पर इस मुद्दे पर दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ता और फिर कुछ समय के लिए शांत हो जाता। हिंदू संगठन इस जगह पर मंदिर बनाने की मांग करने लगे। उन्होंने कई बार रैलियां और प्रदर्शन किए, जिसमें उन्होंने अपने धार्मिक अधिकारों की बात की। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह मस्जिद उनकी है। उनके अनुसार यह स्थान उनके धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। यह विवाद धीरे धीरे धार्मिक रूप लेने लगा। दोनों समुदायों के लोग इस मुद्दे पर अधिक संवेदनशील हो गए और धार्मिक भावनाएं उभरने लगी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग इस मुद्दे पर संवेदनशील हो गए। इस विवाद ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डाला। दोनों समुदायों के नेताओं ने इस मुद्दे पर कई बार भावनात्मक भाषण दिए, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा को रोका जा सके। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह मस्जिद अयोध्या में रामकोट नामक जगह पर बनाई गई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह जगह पहले से ही हिंदुओं के लिए पूजनीय थी। बाबरी मस्जिद के बनने के बाद से ही यह विवाद और भी बढ़ गया। हिंदुओं का मानना था कि यह जगह उनके भगवान राम का जन्म स्थान है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह मस्जिद उनकी है और उन्हें यहां नमाज पढ़ने का हक है। दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ता गया। आजादी के बाद कानूनी लड़ाई शुरू होती है। भारत को आजादी मिली, लेकिन अयोध्या विवाद का कोई हल नहीं निकला। 1929 में कुछ लोग मस्जिद में घुस गए और वहां भगवान राम की मूर्ति रख दी। इस घटना के बाद सरकार ने उस जगह को बंद कर दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष अदालत चले गए और कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। यह मामला कई सालों तक अदालत में चला। इस दौरान कई समितियां बनी, कई रिपोर्ट आईं, लेकिन कोई भी फैसला ऐसा नहीं आ सका जिससे यह झगड़ा खत्म होता। यह झगड़ा खत्म ही 1980 के दशक में यह विवाद और भी भड़क गया। 1986 में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय में गुस्सा था। इसका फायदा उठाकर हिंदू संगठनों ने राम मंदिर आंदोलन और तेज कर दिया। पूरे देश में रैलियां निकाली गईं, सभाएं हुईं। राम मंदिर का मुद्दा
देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। देश भर में दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए। बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के बाद यह विवाद अपने चरम पर पहुंच गया। इस घटना की देश और दुनिया में बहुत आलोचना हुई। भारत की छवि को दुनिया भर में नुकसान पहुंचा। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। एक हिस्सा रामलला विराजमान को, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दिया गया। इस फैसले से कोई भी पक्ष खुश नहीं था। सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि रामलला विराजमान को दे दी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद अयोध्या में एक बहुत बड़े राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह फैसला भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा।